नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स 2.0। तो बिग बॉस 15 की हम बात कर रहे हैं। बिग बॉस 15 के मेकर्स ने और होस्ट ने कसम खा रखी है कि वो पब्लिक को भर भर के पकाएंगे। बिग बॉस 15 के ऊपर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। शायद मुझे लग रहा है कि चचा गालिब ने ये जो शेर मैं बोलने वाला हूँ, ये शेर शायद बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान के लिए ही लिखा था। शेर कुछ यूँ है कि तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यहाँ पर कसूरवार हैं मेकर्स, उनकी टीम, क्रिएटिव्स। ये लोग क्या करना चाहते हैं इन्हें खुद को पता नहीं है, लेकिन ये लोग कंटेस्टेंट के ऊपर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ देते हैं और ये खुद ही खुद की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ इन लोगों ने कहा कि ये नए जो वीआईपी के मेंबर आए हैं, नए जो वाइल्ड कार्ड, एक्चुअली में जो पुराने लोग हैं वो नए रूप में वापस आए हैं और ये लोग अब टारगेट करेंगे। लेकिन जब देवोलीना टारगेट करती है शमिता को, तो सलमान खान शमिता के ऑफिशियल सस्ते वकील बनकर खड़े हो जाते हैं और देवोलीना को झाड़ देते हैं। लेकिन यही सलमान खान मुंह में दही जमा कर बैठ जाता है जब राखी सावंत और उनके पतिदेव करण कुंद्रा, तेजस्वी और उमर को पर्पसली टारगेट करते हैं। तब सलमान खान को यह दिखाई नहीं देता कि क्यों उनके पीछे भाग रहे हो, क्यों उनके नाम से फुटेज ले रहे हो, क्यों उनके शोल्डर पर चढ़ करके दिखना चाहते हो। यहां पर देवोलीना जिस तरह से शम्मू को एक्सपोज कर रही है, सलमान खान इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज और अपसेट दिखाई दिए कि भाई शिल्पा शेट्टी की बहन को यहाँ पर कोई कीड़ा बोल सकता है। भाई ये कीड़े वाली टास्क, ये जो हीरा और ये ऊपर से दिखती हीरा अंदर से है कीड़ा, ये जो स्लोगन है ये तो आपकी टीम ने डिसाइड करवाए थे। और हमने देखा था यहाँ पर जब करण और उमर प्रतीक के लिए कुछ नारा लगाते हैं कि प्रतीक समझता खुद को बॉस है लेकिन ये बड़ी वाली लॉस है, तो सलमान खान ने क्या बोला था कि आपको वीआईपी वालों को टारगेट करना है, तुमने तो अपने वाले बंदे को ही ठोक दिया। यही सलमान खान के गुर्दे चल गए जब वीआईपी जोन में बैठी हुई देवोलीना नॉन वीआईपी वाली शम्मू को टारगेट कर रही थी। तो सलमान खान यहां ऑफिशियली शमिता शेट्टी का सस्ता गुलाम बनकर उसने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि जो कोई बंदा शमिता के अगेंस्ट बोलेगा, सलमान खान उस बंदे को ह्यूमिलेट करेगा, बैश करेगा और जब शो में बात करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो बाहर की बात है। जैसे कि उमर रियाज के प्रोफेशन पर ये बहुत जा रहा है। आई विश कि उमर रियाज एक बार बोलते सर मैं उतना ही अच्छा डॉक्टर हूं या उतना ही घटिया डॉक्टर हूं जितने अच्छे या जितने घटिया आप होस्ट हो या फिर आप एक्टर हो। क्योंकि जैसे सलमान खान को दूसरे के प्रोफेशन पर जाने का बहुत शौक है, सलमान खान ये साबित कर रहा है कि शायद खेल के अंदर उसको उमर रियाज में कुछ कमी नहीं दिख रही है, तो वो बार बार उसके प्रोफेशन पर चला जाता है। सलमान खान के खुद के गुर्दे जबरदस्त तरीके से छिल जाएंगे अगर उसकी होस्टिंग या उसकी फ्लॉप फिल्मों के बारे में कोई कुछ बोल दे तो। लेकिन यहां सलमान खान को पूरा हक है कि भाई वो कंटेस्टेंट को कुछ भी बोल सकता है। उसे पता है कि कंटेस्टेंट एक करार करके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। कंटेस्टेंट को समझाया गया है कि देखो भाई सलमान खान को भौंकने का पैसा दिया जाता है, तो वो जो भी भौंके उसे इधर से सुन के इधर से निकाल देना। आपको याद होगा कि फर्स्ट वीकेंड का वार जब हुआ था तब वो सोच रूम करके कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर उमर को और वो अक्कासा को और निशांत को बिठाया था और बार बार अंदर जो नाम ले रहे थे। जैसे उमर ने कहा था कि मायशा नहाती नहीं है 2-3 दिन तक, याद है ना आपको, जंगल वाली थी में इन लोगों के पास कपड़े नहीं थे। तो जब नाम वगैरह लिए गए थे जिसके बाद हाइजीन का मुद्दा बना था, तो करण कुंद्रा कैसे समझा रहा था ना मायशा को और ईशान को कि यार नाम लेने पड़ते हैं, इन चीज़ों को इतना सीरियसली मत लो। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं यहाँ पर वंस अगेन हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो वीकेंड पर जो टास्क होती हैं इन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। खुद कंटेस्टेंट भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। आपने देखा होगा जब ये लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं तो थोड़ी देर रूठना मनाना होता है, उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, यार किसी का नाम तो लेना था, दिल पे क्यों लेता है। जैसे विशाल कोटियान था, उसका नाम करण कुंद्रा ने लिया था तो आर्ग्यूमेंट हुआ था, लेकिन बाद में पैचअप हो गया कि यार किसी न किसी का तो नाम लेना ही पड़ता है, चल इस बहाने तेरे को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह की जो किंडरगार्टन वाली चीज़ें जो वीकेंड पर करते हैं, चलो किसमें ये क्वालिटी है, चलो ये, चलो वो, चलो ये नारा लगाओ। वैसे ये नारेबाजी जो चल रही थी, ऐसी ही नारेबाजी आपको याद होगा बिग बॉस 14 में थी, जहां जैस्मीन द भसीन ने एक नारा लगाया था, घर में मचा हल्ला है, विकास गुप्ता नल्ला है। ये पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट करा ताकि आपको याद दिला दूं कि भाई यही चीज़ें, यही टास्क होती रहती हैं, एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं वही चीज़ें रिपीट करता हूं, क्योंकि एपिसोड के अंदर जो चीज़ें बार बार हो रही हैं वही चीज़ें मैं रिव्यू में भी बार बार रिपीट करता हूं। काफ़ी मोनोटोनस एंड काफ़ी बोरिंग चीज़ें हो जाती हैं सेम चीज़ों को रिपीट करना, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि जैसी चीज़ें एपिसोड में होती हैं, जो 8 वीकेंड हम देख रहे हैं, 8 वीकेंड में अगर हम देखें तो स्टार्ट का वीकेंड जहाँ पर प्रतीक को बैश किया गया और एक वीकेंड जहाँ पर अफसाना
को बैश किया गया। इसके अलावा 6 वीकेंड का वार सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन, स्पून फीडिंग, जय भानुशाली के ऊपर 2-2 वीकेंड बर्बाद किए गए थे। एक तो करेंसी वाली टास्क में जय का बॉडम दिमाग, उसके ऊपर पूरा वीकेंड खर्च किया, और हमने एक पिछला वीकेंड जो देखा था खाली घड़े वाला, तो 2 वीकेंड सिर्फ जय भानुशाली को डेडिकेट किए गए। ये वाला वीकेंड तेजरान को फेक साबित करने और उसी तेजरान को नया धूपिया के थ्रू चौड़ में आके प्यार करना, चौड़ में आके प्यार करना। आई एम श्योर यहां पर करण कुंद्रा के दिमाग में खिचड़ी पक गई होगी कि साला करूं तो क्या करूं। सलमान खान बोल रहा है कि तुम सिर्फ इलू इलू करते हो, नया धूपिया आकर के बोल रही है कि प्यार किया तो खुल के प्यार कर, प्यार किया तो डरना क्या। करण कुंद्रा के साथ साथ पब्लिक भी ये सोच रही है कि ससुरा कोनो फिरकी तो नहीं ले रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि प्यार मत करो, लव लपाटा क्यों कर रहे हो, दूसरी तरफ नया धूपिया आकर बोलती है चौड़ में आकर के प्यार करो। एक तरफ राखी सावंत बोलती है कि तुम लोग फेक हो, वही राखी सावंत खुद अपने पति के साथ एक फेक यहां पर ड्रामा रचने आई है। तो मतलब ये जो वीकेंड का वार था ये कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ एक फिरकी लेने की निंजा टेक्निक थी। पब्लिक के साथ कंटेस्टेंट को भी घुमाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं। इस चक्कर में ये लोग वीकेंड का वार को इतना बदतर और बोरियत से भरपूर बना चुके हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता, शब्द खत्म हो जाएंगे। एक तरफ मैं बिग बॉस मराठी भी देख रहा हूं, हालांकि उसके रिव्यू में नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आपको पता है ऑब्वियस रीजंस, भाग दौड़ और हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह, तो नहीं देख पाता हूं। लेकिन वीकेंड का जो चावड़ी था मैंने देखा, वो उसका रिव्यू नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन विशाल निकम को जिस तरह बैश किया गया, वहां नॉमिनेशन, कैप्टनसी टास्क, कौन गलत कौन सही, एक एक पॉइंट को महेश मांजरेकर वहां पे पिक करते। लेकिन हम हिंदी बिग बॉस में देख रहे हैं कि हिंदी बिग बॉस को फ्लॉप करने में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है सलमान खान। पूरे वीक क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में कुछ बात ही नहीं की जाती। एक बंदे को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर पूरा वीकेंड का वार खर्च कर देते हैं। और यहां पर शमिता शेट्टी का इस कदर सस्ता वकील बन चुका है जिसकी कोई हद नहीं। वो शमिता शेट्टी जिसका मुंह बंद नहीं होता, हमने देखा कि उमर के पीछे कैसे ऐसे ऐसे करके पागल जैसे भाग रही थी, तो सलमान खान को वो चीज दिखाई नहीं दी। लेकिन डेवोलिना ने कुछ बोल दिया तो व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड हर जस्ट बिकॉज शी इज नॉट स्पीकिंग। ओ माय गॉड, शमिता एंड नॉट स्पीकिंग। वो तो हमने एक दिन पहले भी देखा था जब रवि किशन और रवि दुबे आए थे, तो उमर बात कर रहा था राजीव और इसकी रितेश की, तो शमिता बीच में कूद पड़ी और भी सलमान बोलता है कि शमिता इज नॉट स्पीकिंग, दैट्स व्हाई यू आर रनिंग बिहाइंड हर। ओ माय गॉड डेवोलिना, स्टॉप टारगेटिंग हर। अरे शम्मो टारगेट करती है गंजेड़ी। सलमान, अगर तेरे में अकल हो, गांजा फूकना बंद कर, उसके बाद शो देखना शुरू कर, तब तुझे पता चलेगा। वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रिवर्स साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे यहां पर ये शम्मो को ये जो इंकरेज किया जा रहा ना, ये शम्मो का कहीं ना कहीं विनाश काल विपरीत बुद्धि मोड में लेकर के जा रहा है सलमान खान। एक मैं आपसे कहानी कहना चाहूंगा, आप आई एम श्योर आपने बचपन में पढ़ी होगी या फिर आपने सुनी होगी। एक बच्चा रहता है जो कि छोटी छोटी चोरियां करता है, उसकी माँ और उसके जो बाप रहते हैं वो उसे रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, तो छोटी छोटी चोरी करते करते वो बच्चा बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। और एक टाइम पर उसको फांसी की सजा होती है। अदालत में वो जज से बोलता है कि क्या मैं मेरी माँ से 2 मिनट बात कर सकता हूँ जज साहब। जज साहब परमिशन दे देते हैं, तो वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता कान में बात करने और कान काट लेता है और अपनी माँ से कहता है कि मेरी प्यारी माँ, अगर बचपन में ही तूने मुझे गलत रास्ते पर जाने से पहले रोक दिया होता, टोक दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा गुनहगार नहीं बनता और फांसी के फंदे पर जाने की नौबत नहीं आती। ठीक यहाँ पर ये चीज़, ये कहानी लागू होती है। ये शमिता शेट्टी इतनी गलत जा रही है लेकिन सलमान खान उसको बिल्कुल भी नहीं टोक रहा है। कहीं ना कहीं सलमान खान भी मन में कुछ छुपी हुई खुन्नस निकाल रहा है। शायद वो ये साबित करना चाहता है कि देखो ये शमिता शेट्टी है, ये इनकी क्लास है और नेशनल टीवी पर ये कितनी बेवकूफ़, घमंडी, दोगली, चुड़ैल लग रही है। मैंने आई थिंक 2-3 वीकेंड पहले एक वीडियो डाला था जहां मैंने थंबनेल में डाला था कि अभी तो इन्हें और जलील होना है। जब शमिता शेट्टी बाहर गई थी तो ये लगा था कि बाहर से देख करके आई है तो वो थोड़ा अपने ऊपर काम करे। जब वो आई और कटघरे वाली टास्क में एक एपिसोड उनके ऊपर भी खर्च किया गया, ऐसा लगा कि वो इंप्रूवमेंट दिखाएगी, लेकिन नहीं, वो यहां पर उमर को ही सॉफ्ट टारगेट बनाती है। एक तरफ उमर है जो कि आप करके इनसे बात करता है, वहीं शमिता तू तड़क के नीचे नहीं आती, लेकिन शमिता खुद को क्लासी और बहुत ही सभ्य संस्कारी कहती हैं। यहां पर हमने देखा कि टास्क के नाम पर ये वीआईपी लोग टारगेट कर रहे हैं, कभी वो नारेबाजी, कभी वो राखी सावंत की मैं जरा बात कर लेता हूं। राखी सावंत और उनके पति जो हैं वो करण और तेजा को फेक बोल रहे हैं। भाई हम भी उनको फेक बोल रहे हैं, लेकिन राखी सावंत वो फेक हैं तो तुम तो फेकम फेक के भी मतलब बादशाह हो। तुम्हारे आगे तो करण तेजा भी बच्चे हैं। तुम तो नेशनल टीवी पर अपनी शादी, रितेश, प्यार प्रसंग ये ढिंडोरा पीट रही हो, लेकिन तुम एक नंबर की फेक लग रही हो। यहां राखी सावंत ने बोरिंग कैटेगरी में तेजा को रखा, निशांत को रखा और उमर को रखा। उमर ने जस्टिफिकेशन दिया कि अभी इस वीक जो लाइव वोटिंग वाली टास्क हुई थी वहां सबसे ज्यादा इंटरटेनिंग वो और राजीव ये थे, तो राखी सावंत बाहर से क्या देख करके आई। देखिए साहब, सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट अगर मैं कहूं ना, सबसे निहायत ही घटिया और बोरिंग
कंटेस्टेंट, वो कोई और नहीं शम्मो देवी है, शम्मो महारानी है। पूरे वीकेंड में घुसी रहती हैं, लिप बाम ठूसती रहती हैं या फिर आड़ा टेढ़ा मुंह बना के ठूसती रहती हैं, पेट में खाना भरती रहती हैं। वीकेंड पर थोड़ी सी शह क्या मिल जाती है सलमान खान से या किसी मेहमान से, तो इन मैडम के सुर निकल आते हैं, सुरखाब के पर निकल आते हैं, जिसको कि उमर रियाज ने अच्छे तरीके से एक्सपोज करा। ऐसे में राखी सावंत बाहर से क्या दिख कर आई है? राखी सावंत यहां पे खुद को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड और बिंदास बोलती है, जबकि राखी सावंत यहां पर खुद को शमिता शेट्टी का एक नया गुलाम साबित कर रही है। अब ये क्यों कर रही है मैं आपको बता देता हूं। जब शम्मो देवी के जीजाजी समाज सेवा करने के लिए जेल गए थे, तो उन्होंने बाहर सोशल मीडिया पे एक सस्ती वकील को हायर किया था। वो कोई और नहीं, ये राखी सावंत थी। हर जगह ये राखी सावंत खड़ी हो जाती थी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील बनके कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो पुरुष नहीं है, वो तो महापुरुष है, उनको फंसाया जा रहा है, शिल्पा शेट्टी ने मेरी बहुत मदद की है, ये वो। तो यहां पर शेट्टी खानदान के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए राखी सावंत ने बोरिंग कैटेगरी में शमिता शेट्टी का नाम नहीं लिया। बाद में जस्टिफिकेशन देते समय जब उमर से वो बात कर रही थी, तो ये राखी क्या बोली थी कि वो डाउन है, इमोशनली हर्ट है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। यही राखी सावंत कह रही थी कि शमिता तो बात तक नहीं करती, घमंड में रहती है, लेकिन यहां शमिता को बोरिंग का टैग नहीं दिया गया। जब देवोलीना ने थोड़ा सा वो बददिमाग वाला कुछ बोला और उसके बाद वो दिखने में हीरा लेकिन अंदर से कीड़ा, तो सलमान के गुर्दे छिल गए। तो अगर आप देखें तो सलमान के रडार पर दो लोग हैं, एक है देवोलीना और एक है उमर। जानबूझकर सलमान खान इन दोनों को टारगेट करता है, क्योंकि इन दोनों का ही पंगा शमिता से हो रहा है। और सलमान खान की जो पिक्चर है ना, वो कौन सी बंधन, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा, ऐसे ही सलमान खान या मनी मन बोलता होगा कि जो शमिता के खिलाफ जाएगा उसको मैं बेस्ट करूंगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन शमिता के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। लेकिन इस शो में कोई फेवरेटिज्म और बायसनेस नहीं होती है, यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं राखी सावंत के पति को बोल सकता हूँ कि ये बिग ब्रदर नहीं है, या अंग्रेजी में बात मत करो, लेकिन शमिता को मैं ही अलाउ करता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू वट एवर इन इंग्लिश, डोंट स्पीक इन हिंदी, यू आर अलाउड टू स्पीक इंग्लिश, बट कोई और अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं बहुत ही अनबायस्ड होस्ट हूं। जब इस तरह की होस्टिंग सलमान खान करता है तो जाहिर तौर पर पब्लिक की जो सिंपैथी होती है वो एक दूसरे कंटेस्टेंट के प्रति चली जाती है। जैसे कि यहां पर शमिता शेट्टी को भर भर के सपोर्ट किया जा रहा है, तो शमिता शेट्टी को पब्लिक का प्यार नहीं मिलेगा, पब्लिक और ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाएगी और पब्लिक उस बंदे से कनेक्ट होगी जिसको शमिता की वजह से डांट पड़ रही है, या जिस बंदे को ये शमिता टारगेट करती है, जैसे कि उमर। अब डेबोलीना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन डेबोलीना को भी उमर के साथ ही साथ सिंपैथी मिल जाएगी पब्लिक की, क्योंकि इन दोनों को शमिता के खिलाफ आवाज उठाने की सजा देता है सलमान खान। तो अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो सलमान खान कहीं ना कहीं इनको, उमर को और डेबोलीना को टारगेट करके इनको पब्लिक की सिंपैथी भी दिलवा रहा है, और ये सोच रहा है कि शम्मो का सपोर्ट करके अगर ये शम्मो का अच्छा कर रहा है तो जी नहीं सलमान खान, आप शम्मो का बचा खोचा जो करियर है ना उसको भी तबाह कर रहे हो। पता नहीं कौन से जमाने की दुश्मनी आप निकाल रहे हो शमिता शेट्टी से कि शमिता शेट्टी गलत जा रही है, आप उसे रोक नहीं रहे हो और उसको मतलब गलत रास्ते पर जाने के लिए और ज्यादा एनकरेज कर रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने सुरभि राणा को इतना प्रमोट करा, निकी तंबोली को प्रमोट करा, और ये शमिता भी उसी कैटेगरी वाली खिलाड़ी जो अपने बूते कुछ नहीं कर सकती। हमको सबको पता है निकी तंबोली बोला करती थी आप तो दिखते ही नहीं हो, अरे मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन वो क्या थी, एक शेडो में चलती थी, भीड़ में चलती थी। ऐसे ही यहां पर शमिता शेट्टी जो कि भाई, रिश्तेदार, दोस्त, इनके सपोर्ट के बगैर एकदम फुस हो जाती हैं। ये चीज अगर उमर हाईलाइट करता है तो सलमान खान उमर के प्रोफेशन पर चला जाता है। यहां नया धूपिया भी आई, और नया धूपिया यहां जिस तरीके से इसको जगाने आई थी करण कुंद्रा को, आप देख लीजिए नया धूपिया ने एक टर्म यूज करी थी कि हम यार रीबूट कर रहे हैं। भाई 50 दिन हो चुके हैं, 50 दिन हो गए, लेकिन अब तक आप रीबूट, आप स्पून फीडिंग ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला सवाल खड़ा होता है मेकर्स की थॉट प्रोसेस, उनकी कास्टिंग टीम के ऊपर कि क्या सोच करके आप लोग ऐसे कंटेस्टेंट को लेकर आए जिनको कि बार बार स्पून फीडिंग की जरूरत पड़ती है। मुझे लग रहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने रोडीज के ऑडिशन दिए थे और उन लोगों को अगर करण कुंद्रा ने रिजेक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं वो तमाम लोग आज जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि करण कुंद्रा जो कि रोडीज को जज करता है, कौन कंटेस्टेंट आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, ये तमाम चीजें वो वहां जज करता है, देखता है। खुद करण कुंद्रा यहां पर कुछ नहीं कर रहा है, बार बार स्पून फीडिंग की जरूरत पड़ रही है। नया धूपिया आई, और हाँ, नया धूपिया जब आई थी तो उसने वो जो प्लेट वगैरह वो जो दे रही थी टैग वगैरह, यहां तेजस्वी ने क्या सोचकर खुद को इंटेलिजेंट दिया। मैडम ने मैथमेटिक्स का मजाक बना दिया, टास्क का मजाक बना दिया। वो वहां प्रतीक जेल जाना चाहता था, लेकिन नहीं तू हमारे साथ खेलना चाहता, हम उल्टा मतलब तेरे साथ खेल गए और जेल जाने से रोक दिया, और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे। हर टास्क का तो ये बेड़ा गर्क कर देती है तेजा, लेकिन ये खुद को इंटेलिजेंट बोलती, मतलब गलतफहमी हो तो भैया ऐसी हो। यहां पर निशांत की मैं तारीफ करूंगा, निशांत ने खुद को रिस्पॉन्सिबल भी बोला, गिरगिट भी बोला, क्योंकि उसको अपना सर्वाइवल सबसे ज्यादा प्यारा है। ये बात आई थिंक सारे कंटेस्टेंट को स्वीकार करनी चाहिए कि अपना सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट
रखो, अपना सर्वाइवल सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने निशांत को अप्रिशिएट करा क्योंकि वो क्लियर अपनी थॉट प्रोसेस में। वहीं अगर हम देखें तो यहां पर उमर ने खुद का मजाक बना लिया। जब ये नया धूपिया चली गई, इसके बाद तेजा और करण थे, तेजा ने बोला करण मुझे तेरे से बात करनी है, तो उमर वहां क्या कर रहा था भाई? उमर अगर ऐसी चीजें दो लोगों के साथ रहोगे ना तो आप कबाब में हड्डी वाला सीन लगेगा या फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उमर थोड़ा थॉट प्रोसेस अपना अच्छा रखो। आप प्रतीक से और शमिता से आपका पंगा लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब करण और तेजा एक फ्रेम में हो और वो दोनों अपने प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, आप वहां पर बैठे दिखते हो तो बिल्कुल कबाब में हड्डी लगते हो। आपको उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए अगर आपको अपना गेम अप करना है। तो हमने नया धूपिया के सामने भी देखा, जब आप सोच रहे थे कि मैं रितेश के लिए क्या टैग दूं, आप सोचते रहे, नया धूपिया ने क्या बोल दिया कि आप उमर बैठ जाओ, करण तू आ जाओ, और करण चौड़ में आ गया। तो यहां पर करण को भर भर के इंपॉर्टेंस दी गई। तो यहां पर चाहे सलमान खान हो या फिर नया धूपिया, ये लोग कहीं ना कहीं स्पून फीडिंग के बहाने करण को बार बार ये आईना दिखा रहे हैं कि भाई आप हमारे प्रोजेक्टेड विनर हो, और आप जो लीडर वाला जो उसने टैग उठाया था कि आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर थी जो कि अब कहीं खो चुकी है। तो इट्स टाइम कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को वापस से लेकर के आओ, क्योंकि शो रीबूट हो रहा है और हमें करण राज, करण नीति, करण का जलवा वाले प्रोमो रन कर रहे हैं। तो आपको हम एक लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने ये प्यार मोहब्बत का ये लफड़ा छोड़ो और गेम को बढ़िया अंदाज में खेलो, बिकॉज हम आपको विनर बनाना चाहते हैं। तो ये जो ताम झाम रचा गया ना नया धूपिया को लाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ करण को चार्ज करने के लिए, हिंट देने के लिए एक स्पून फीडिंग टेक्निक थी और कुछ नहीं था। यहां पर रितेश और राखी करण और तेजा को फेक बोल रहे हैं बार बार, लेकिन क्या रितेश और राखी रियल हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। करण कुंद्रा ने बोला भी यहां पर कि ये रितेश जो कि 2-3 साल इंडिया नहीं आया क्योंकि कंपनी के स्टॉक गिर जाते हैं, इसलिए वो अपनी बीवी से बात तक नहीं की, सामने नहीं आया। अब वही रितेश यहां पर बिग बॉस के अंदर आके छुट्टियां मना रहा है। क्या अब कंपनी के शेयर नहीं गिर रहे हैं? क्या आप कंपनी में नुकसान नहीं हो रहा है? क्योंकि कंपनी के बॉस सीईओ तो आप ही हो, तो आपके बगैर कंपनी तो मतलब खड्डे में चली जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ऐसा कोई यहीं का है जिसको कि थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके, और राखी सावंत आपको सबको तब पता है कि गजब लेवल की ड्रामेबाज है। यहाँ अगेन मैं राखी सावंत का जिक्र चला तो उमर का नाम लेना चाहूंगा। उमर ने हालांकि यहां पर राखी सावंत को आईना दिखाया थोड़ा सा कि जनता ने लाइव वोटिंग थ्रू मुझे बचाया था, तो आप मुझे बोरिंग कैसे बोल सकती हो? उमर रियाज लोहा गर्म था, आपको हथौड़ा मार देना था। आपको यहां पर राखी सावंत को आईना दिखाना था कि राखी, हमने बिग बॉस 14 में देखा है कि आप दूसरे के पति पर कैसे डोरे डाल रही थी। आप छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरे बदन पर आई लव यू अभिनव अभिनव करके डोरे डालती थी। लव लपाटा करना, डबल मीनिंग डायलॉग देना और हद से ज्यादा वल्गर हरकतें करने के लिए आपको सलमान खान ने डांटा भी था कि राखी, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड वल्गैरिटी, प्लीज अपने जो डिग्निटी उसे मेंटेन करो। डबल मीनिंग डायलॉग आप बहुत बोलती हो, प्लीज। ये उसने जो बंगलो और बाग बगीचे की जो बात कही थी, डबल मीनिंग अंदाज में वो बात कही थी। तो यहां उमर रियाज के पास एक मौका था राखी सावंत को आईना दिखाने का कि राखी सावंत, जिन चीजों को आप एंटरटेनमेंट समझती हो ना, उसे दुनिया वल्गैरिटी कहती। तो आप अपनी एंटरटेनमेंट की परिभाषा अपने तक रखो। आप ये जो कह रही हो कि धक्का धुक्की कर रहा है, ये धक्का धुक्की तो यहां पर मेकर्स ने अलाउ किया है। आप देखिए राखी का दोगलापन। ये राखी जब कीचड़ डाला था इसने करण कुंद्रा के ऊपर, तो बोल रही थी कि करण मैं तेरा अभिषेक कर रही हूं ताकि तू विजेता बन जाए। तब राखी ने नहीं बोला कि तूने प्रतीक को उठाकर पटका, तू हिंसा करता है। लेकिन राखी को यहां पर उमर रियाज दिखता है पुश करते हुए। पुश करना तो भाई सरासर गलत है, और मैं तो कहता हूं जिन्होंने पुश करा सबको निकाल दो। लेकिन मेकर्स ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मेकर्स ने ही एक परंपरा शुरू कर दी है कि पुश करो, ट्रॉफी ले जाओ। हमने बिग बॉस 13 में देखा, हम यहां बिग बॉस 15 में देख रहे हैं, एक के बाद एक लोग हिंसा कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन क्या बिग बॉस ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। ऐसे पुश करने वालों को तो ट्रॉफी पकड़ाई जाती है। तो फिर जब आप पुश करने वालों को सजा देने के बजाय मजा दे रहे हो, तो सामने वाला जो इंसान होता है उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाती, चलो यार इनको कुछ पनिशमेंट नहीं मिली तो हम भी कर लेते हैं। तो यहां पर कसूरवार अगेन बोलूंगा मेकर्स हैं, जो कि गलत चीजों को इंकरेज करते हैं, गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। फिर राखी जैसे लोगों को उठाकर ले आते हैं जो कहते हैं कि उमर आपने तो सिर्फ धक्का दिया है, लेकिन एक्चुअली में हिंसा करने वाले WWE खेलने वाले करण कुंद्रा को राखी सावंत विनर बनते हुए देखना चाहती। तो राखी भी खुद को फेक और दोगली ही साबित कर रही है। पोटीलीना यानी कि डम्बोलीना को मैं इतना मैं पसंद करता हूं नहीं, लेकिन डेवोलीना को जिस तरह से सलमान खान ने टारगेट किया है, कहीं ना कहीं डेवोलीना सिंपैथी लेके चली गई है। और साबित हो रहा है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का कितना बोलबाला है। लोगों को उमर रियाज तो दिखता है कि भाई आसिम का भाई है इसलिए नेपोटिज्म, लेकिन वही लोग शमिता को जो नेपोटिज्म का फायदा मिल रहा है उसे इग्नोर कर रहे हैं। क्या बिग बॉस के अंदर शमिता और उमर को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है?
बिल्कुल नहीं मिल रहा। जहां उमर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, वहां सलमान खान शमिता को हर तरीके से प्रमोट करता है, शमिता के हर ब्लंडर को डिफेंड करता है और शमिता की गलतियों का ठीकरा भी वो दूसरों पर ही फोड़ देता है। जैसे कि हमने प्रतीक का देखा था कि नहीं शमिता आपने नहीं, ये तो प्रतीक का था, उमर आप एग्रेसिव हो। शमिता ने खुद एग्रेसिव वाला बोर्ड पकड़ा था। एग्रेसिव एग्रेसिव होता है भाई, लेकिन शमिता अपना एग्रेसिव अच्छा, ये तो वही बात हो गई ना शहनाज वाला डायलॉग की, त्वाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा एग्रेसिव सही है लेकिन उमर का एग्रेसिव होना मतलब गलत है। तो ये तो दोगलापन है बिल्कुल, जैसे राखी और रितेश का कि खुद फेक है लेकिन इन्हें करण और तेजा फेक लग रहा है। भाई हम तो कह रहे हैं वो फेक है, लेकिन दूध के दूल्हे तुम भी नहीं हो, राखी और रितेश तुम भी एक नंबर के फेक ही हो। खैर इसके अलावा तो एपिसोड में और कुछ ज्यादा खास बातें थी नहीं जिनके ऊपर बात की जाए, क्योंकि पूरा एपिसोड इतना ज्यादा बोरिंग था और बची खुची कसर वो सुनील शेट्टी के लौंडे ने आकर के पूरी कर दी। मतलब आप देख लीजिए, ना शक्ल ना सूरत ना डायलॉग डिलीवरी, और ऐसे लोग हीरो बन गए। सुनील शेट्टी का आइकॉनिक डायलॉग की अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। इस डायलॉग को इसने सुनील शेट्टी की औलाद ने कैसे बोला, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। अब आपके सामने सब कुछ है भाई, ना एक्टिंग है ना डायलॉग डिलीवरी ना आवाज है ना फेस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लौंडा हीरो बन चुका है। आई थिंक इससे अच्छे डायलॉग तो राजीव अड़ातिया बोल लेता, हालांकि उसकी अंग्रेजी का कुछ मजाक बनाया गया। जिस तरीके से सुनील शेट्टी ने अपनी फिल्मों के डायलॉग राजीव को बोलने के लिए बोले, हालांकि राजीव बोल नहीं पाया, लेकिन राजीव की कॉमेडी टाइमिंग फिर भी मच बेटर है सुनील शेट्टी की औलाद से। सुनील शेट्टी की औलाद तो ना शक्ल है ना आवाज है भाई, लेकिन ऐसे लोग हीरो बन गए। कहना गलत नहीं होगा कि घोड़ों को मिलती नहीं है घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। इससे अच्छे डायलॉग डिलीवरी, इससे अच्छी एक्टिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन वही बात बोली जाएगी भाई, इंडस्ट्री में अगर आपके पास पहचान है, आपने देखा होगा जब बीबी की वाइन आया था भुवन बाम, तो सलमान ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी थी उसको, लेकिन यहां देखा आपने आहान शेट्टी मत तुमको अपनी पिक्चर में साइन करने वाला था, आपको पता नहीं होगा आपके पापा की फोटो लेकर मैं दफ्तर दफ्तर भटका करता था, स्ट्रगल करा करता था। किसको चूतिया बना रहे हो बे, तुम्हारे अब्बू जान बॉलीवुड के नामी राइटर हैं। तो ये है ना, ये जो फेंकम फेंकी करता ना सलमान खान, इसकी पोल पट्टी वहीं की वहीं पर खुल जाती है। अब मतलब क्या ही बोला जाए, लेकिन इसके जो अंधे फैंस है ना, सलमान खान को इस बात का घमंड है कि वो कुछ भी बोल देगा ना, उसके फैंस उस बात को सच मान लेंगे। अरे भाई सलमान भाई ने बोला तो सही बोला होगा, आज सलमान भाई ने बहुत स्ट्रगल किया, सही बात है। बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म राइटर के यहाँ पैदा हुए, जिनके अमिताभ बच्चन, प्रकाश मेहरा और सिप्पी साहब, चोपड़ा साहब, बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर आते रहे हों, वो सलमान खान वहाँ पे फोटो डालने के लिए भागता होगा, स्ट्रगल करता होगा। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, मतलब क्या ही बोला जाए। भर भर के सलमान खान और सुनील शेट्टी और सुनील शेट्टी की औलाद ने भर भर के पकाया है। सलमान खान ने ऑफिशियली खुद को इसका शमिता का सस्ता वकील साबित कर दिया, और शमिता बोल रही है बस कर सल्लू, अब रुलाएगा क्या, बस रोना ही बाकी है। ओ माय गॉड सलमान, आई लव यू। सलमान और बॉलीवुड का दबंग बन चुका है शम्मो का सस्ता गुलाम। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब। यदि आपने नहीं किया है तो दोनों ही चैनल्स को, DSK Talks 2.0 एंड DSK Talks, आई थिंक 2 या 3 दिन और है उस चैनल को वापस से रिस्टोर होने में, फिर हम वहीं आया करेंगे। और रिव्यू में लेट कर रहा हूं क्योंकि इतना बोरिंग, इतना बकवास एपिसोड था कि मैं सो गया था। एंड जिस तरह से बिग बॉस के ये बोरिंग एपिसोड जा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है कि ऐसे एपिसोड के लिए अपनी नींद खराब करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, इसलिए मैं इत्मीनान से मॉर्निंग में रिव्यू कर रहा हूं। चलिए तो मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।